आपने अपनी जान इस वतन अजीज के लिए जो कुर्बान की और दुश्मन को खाक चटाई, आप कौन लोग हैं? ये चूंकि शोबिज़ का बंदा है, ड्रामेबाजी रंगबाजी कर रहा है, और देखें इसने कब्र को भी और शहीद को भी बीच में इन्वॉल्व करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, गुजारिश है कि ज़रूर सुनिएगा वक्त निकाल कर, क्योंकि ये व्लॉग इमरान रियाज खान साहब के लिए है, ये व्लॉग आफ्ताब इकबाल साहब के लिए है, और ये व्लॉग इफ्तिखार अहमद इफ़ी अल मशहूर कमाली साहब के लिए। हुआ ये है जी कि इस दौर के अंदर अब किसी भी शरीफ आदमी को बदनाम करना ये रहा सोशल मीडिया पे, चुटकी बजाय बदनाम। लोग जिसको दुआएं दे रहे हैं अगले ही लम्हे उसको गालियां दे रहे हैं, और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी भी आदमी की इज्जत उछल जाती है, और सभी फिर उस गंगा में हाथ धोने लग जाते हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि असल खबर क्या है। ये जो फेक न्यूज़ का चर्चा है, थोड़ा सा मैं आज इस पे बात करना चाहूँगा। होता ये है कि इमरान रियाज खान साहब एक ट्वीट करते हैं, एक पार्ट ऑफ द क्लिप, ये आपके सामने है, ये 51 सेकंड का क्लिप ट्वीट करते हैं, जिसमें इमरान रियाज खान साहब ऊपर टाइटल लिखते हैं कि कब्रों को तो छोड़ दो, और आप लाहौर से चले और आपके साथ कैमरामैन था, प्रोफेशनल शॉट्स लिए। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि इफ्तिखार इफ़ी ने ये जो वीडियो बनाई है, ये इनसे मिलिट्री ने या किसी अदारे ने इनको पैसे देकर बनवाई है, या जैसे भी वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने तो ये बात कह दी इमरान रियाज खान साहब ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने ये क्लिप डाउनलोड करके लगाया, इनको मिला ही एज इट इज़ होगा, और एज इट इज़ ही उन्होंने लगा दिया। और देखा भी इतना तहकीक करने की इमरान रियाज खान साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके ये करने से होता क्या है। एक शख्स जो कि शरीफ है, इसकी तस्दीक मैं नहीं आपको देता, मैं नहीं कहता कि वो शरीफ है, मैं आपके फेलो, आपके दोस्त आफ्ताब इकबाल साहब के स्टेटमेंट से देता हूँ। ये उनका स्टेटमेंट फैक्ट है कि मैंने इफ्तिखार इफ़ी को एक बहुत नफीस और अच्छा इंसान पाया। आई एम 100% श्योर कि आप रियाकारी नहीं करते, आप रंगबाजी नहीं करते। आफ्ताब इकबाल साहब को आपने सुन लिया। आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये जनाबे वाला ये बिल्कुल भी बनावटी आदमी नहीं है, बल्कि उसकी फितरत ऐसी है, वो है ही नेचुरली ऐसा आदमी है। तो आपने पहली बात तो ये कि उन्हें मिसजज किया। ये अवाम ने आपको लिखा बताया, वो एक और बात है, आप ना माने, लेकिन अपने दोस्त की बात मान लें कि वो कोई बनावटी आदमी नहीं है, कोई पैसे लेकर उसने ये वीडियो नहीं बनाया, बल्कि वो शख्स फितरती तौर पर एक नफीस आदमी है, शायर आदमी है, लिखता है, अदाकार ज़रूर है लेकिन आंसुओं की अदाकारी नहीं करता, अदाकार ज़रूर है लेकिन पैसे लेकर किसी का वकार बुलंद करने की अदाकारी नहीं करता, अदाकार ज़रूर है लेकिन पैसे लेकर किसी को जलील करने की भी अदाकारी नहीं करता, अदाकार ज़रूर है। तो आपने जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम छोटा सा लगाया, आपने कोई लंबी चौड़ी तनकीद नहीं की, कोई उन पे व्लॉग नहीं किया, बिल्कुल आपने छोटी सी बात की, लेकिन उससे होता क्या है कि नीचे जो हम ख्याल आपके लोग हैं, जो आपसे इत्तफाक रखने वाले लोग हैं, ये क्लिप देखिए, ये आप ही की उसी पोस्ट के नीचे ये पोस्टर चल रहा है, तमाम शहदाए पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को न जाने क्या क्या लिखा जा रहा है। तो ये जस्टिस नहीं है जी इमरान रियाज खान साहब, ये इंसाफ नहीं है। ये इस स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान करे, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का सच है। अच्छा, क्योंकि आपने वो व्लॉग पूरा नहीं सुना, मैंने अभी आफ्ताब इकबाल साहब के व्लॉग पे भी बात करनी है मैं, लेकिन पहले इमरान रियाज खान साहब के व्लॉग पे बात कर लूँ। जो लोग आफ्ताब इकबाल साहब का इस बारे में व्लॉग सुनना चाहते हैं, वो लाइव ट्रांसमिशन है, 21 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, वो भी इस पर बात कर रहे हैं, तफसील से बात कर रहे हैं। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब ने क्योंकि पूरा व्लॉग नहीं सुना, तो आपको लगा कि वो जाते साथ ही बंदा बैठा है, उसने रोना शुरू कर दिया, कैमरे के शॉट्स, ऐसा नहीं है। इफ्तिखार इफ़ी साहब उस दिन बेसिकली एक शादी अटेंड करने झेलम आ रहे थे, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्योंकि उन्होंने वो शादी अटेंड करनी थी। उन्होंने कहा कि आसिफ, ये शादी तुम भी मेरे साथ अटेंड करोगे, तो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम एज ए होस्ट। उन्होंने कहा मीनवाइल आसिफ, मैं रास्ते में तो मैं शादी पे रहा हूँ, लेकिन रास्ते में एक गाँव है लादियाँ, मैंने उधर जाना है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वहाँ पे हमारे मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद हैं, निशाने हैदर। मैंने उनसे चंद बातें करनी, ये अब ये मुझे फ़ोन पे बता रहे हैं, मैंने उनसे चंद बातें करनी है। मैं समझ गया, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, आप शायद ना जानते हो। तो वो गए, उन्होंने बातें की। सबसे पहले दुनिया ने वो क्लिप बाद में, आपने बाद में देखा, मैंने होटल पे बैठ के, मैं आपको नाम भी होटल का बता देता हूँ, मंसूर होटल है, जहाँ पे चारपाइयों पे बिठा के गुड़ वाली चाय मिलती है प्यालों में। ये उसकी फकीरी का आलम है। दुनिया जहान के वो लज्जतों वाले और लग्जरी खाने और प्रोटोकॉल, उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है इफ्तिखार साहब के लिए, लेकिन वो कहते हैं मैंने चारपाई पे बैठना तो बैठना है, ये उनकी मर्जी जी।
तो वहां पे वो बैठे, उन्होंने वो चाय पी और उन्होंने मुझे वो क्लिप दिखाया। जब मैंने वो क्लिप देखा तो मैं वो पूरा देख ही नहीं सका। आपके पास तो पूरा आया नहीं ना, मेरे हाथ में आया, मैं देख नहीं सका। मैंने कहा इफ्तिखार साहब क्या चीज बना दी आपने, मैं इमोशनल हो गया। अच्छा, उस क्लिप में वो इतना लंबा, वो उनका 17-18 मिनट का क्लिप है, वो आप अगर देखेंगे तो उसमें वो आगाज होता है, वो बातचीत करते हैं, फिर किसी गुफ्तगू पे करते हैं, उन्हें रोना आ जाता है, वो रोते हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो उससे गुफ्तगू करते हैं। आपने कहा कब्रों को छोड़ने, मजहबी दलील देने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपने भी कुरान पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, अल्लाह कहता है कि शहीद जिंदा है, बात ही खत्म हो गई। शहीद जिंदा है तो फिर बात भी हो सकती है उससे, तो वो उससे बात कर रहे हैं। अब इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि आपके मैसेज ये लगता है जैसे उनसे ये बुलवाया गया है, कहलवाया गया है, कोई ISPR का काम है, कोई किसी अदारे का काम है कि आए आप ये काम करें। तो इसकी तरदीद मैं क्या करता, इससे पहले जनाब आफ्ताब इकबाल साहब कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि ये इस तरह का बंदा नहीं है, वो फकीर आदमी है, दरवेश है, उसने जिंदगी गुजारी है फकीरों के साथ, उसकी फितरत ऐसी है। इमरान रियाज साहब, आपने गलत बंदा चुन लिया। आप जब एक ही रंग में इतने ज्यादा रंगे जाते हैं कि आपको दूसरा कोई शख्स जो है वो लगता ही नहीं है कि वो ठीक हो सकता है या उसका जज्बा भी ठीक हो सकता है। तो जो भारत में भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो लगाने वाले हमें गलत लगते हैं, अपने देश के लिए तो वो ठीक ही कर रहे हैं। तो आपको अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े लोग अगर बुरे लगते हैं तो आपके नजरिए से इख्तलाफ रखते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अफवाज पाकिस्तान के सारे ही कोई पालतू कुत्ते ही होते हैं, आप जाएं और ये काम कर दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने इस जंग के दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा देखा। इस मौके में मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ अपनी, जो मैंने लोगों का सर्वे किया, उसमें लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि हम फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो आप उनको भी क्या कहेंगे। तो सब कुछ, हर चीज प्लांटेड नहीं होती। ये रही बात इमरान रियाज खान साहब की। आखिर में इमरान रियाज खान साहब को मैं ये बताना चाहूँ कि अगर आप वो पूरा व्लॉग, आज भी अवेलेबल है उनके पेज पे, अगर आप जाके देख सकें, तो उनका ये जो व्लॉग है उसके आखिर में वो कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, सियासतदान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाए, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, इस मुल्क के सियासतदान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। भाईजान अगर आप गौर करते तो आपके लीडर को तो उन्होंने जिंदाबाद कहा है, सियासतदानी है ना वो भी, इमरान खान साहब। ना जाने वो कितना पसंद करते हो इमरान खान साहब को, आपने एवं ही उनको रखड़ा लगा दिया। उन्होंने तो सारे सियासतदानों को जिंदाबाद कहा है। तो आपको यहाँ से अंदाजा होना चाहिए कि वो न सियासत में पढ़ने वाला बंदा नहीं है। पिछले इलेक्शन में वो किधर था, किसी कंपेन, किसी मुस्लिम लीग नून का, किसी PTI का, किसी पाकिस्तान पीपल पार्टी का कोई नाम लिया हो, कोई बात की हो, कभी वो करते ही नहीं है, इस तरह का बंदा ही नहीं है। तो आपने गलत बंदा चुन लिया। आते हैं आफ्ताब इकबाल साहब के व्लॉग की तरफ। आपका बेहद शुक्रिया आफ्ताब साहब, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और अपने दोस्तों को बड़ा प्यारा याद करते हैं, और आपने जो है उनकी तारीफ बयान की, उसके लिए मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अदना सा उनका फ़ैन हूँ। आप अपने मुंह से एतराफ़ करते हैं कि आप दानिश्वर हैं। फ़र्क ये है कि जो इफ्तिखार इफ़ी साहब है, उन्होंने अपने आप को कभी दानिश्वर कहा नहीं, और आप तो कभी मानेंगे भी नहीं, इसीलिए उन्होंने कभी कहा भी नहीं। वो दानिश्वर नहीं है, ना ही उसे कुछ ज़ौम है, और ना वो दानिश्वर कहते हैं अपने आप को। लेकिन बात यह है कि देखना यह है कि लोग इन्फ्लुएंस किसकी बात से क्या लेते हैं और कितना लेते हैं। तो शायद आपने पुराने वक्तों में इफ्तिखार इफ़ी को देखा होगा, जब वो कोई छोटा सितारा होगा या नहीं होगा या आपके अंडर काम करता हो, अब वो बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, और बहुत बड़ी तादाद में लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आपने 7 लाख कोट किए, 1.5 मिलियन लोग उन्हें सिर्फ फेसबुक पे फॉलो करते हैं। उस बंदे को जिसको चलानी नहीं आती, को फेसबुक नहीं चलानी आती, यूट्यूब नहीं चलानी आती, अभी चलानी आ जाए जो तरीके आप उन्हें सिखाएंगे, जिसका आपने दावा किया, तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा करें। आपकी पूरी गुफ्तगू में आफ्ताब इकबाल साहब बातें सारी ठीक थी, लेकिन आपको मेरा ख्याल है कि इतने मैच्योर आप इंसान हैं, अब आपको सीधा सीधा एक शख्स की साइड लेके या बात करनी चाहिए, उसके मुखालिफ बात करनी चाहिए। आपके पूरे व्लॉग में मैं कंफ्यूज रहा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कहता, आप तो बड़े आदमी हैं, आप कहाँ कंफ्यूज होते हैं। आपको तो आखिरी दफ़ा याद भी नहीं होगा ज़िंदगी में कि आप कब कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैं ये कंफ्यूज रहा कि इफ्तिखार इफ़ी के हक में बात हो रही है कि मुखालिफ बात हो रही है। वो बच्चा है, उसको आता नहीं है, सिखाया, उसको बताया तुम्हें काम दे देता हूँ, फिल्म की ऑफर दे देता हूँ, ड्रामे की ऑफर दे देता हूँ, और फिल्म भी करो, लो मैं तुम्हें ड्रामा भी, तुम फिल्म ही नहीं ड्रामा भी करो। उसने बड़ी ऑफर्स को लात मारी हुई है, आप जानते हैं। ऑफर्स के पीछे वो कहाँ पड़ता है जिसके ऊपर दरवेशी रंग चढ़ जाता है। आप कहते हैं मैंने
दास्तान सराय ऐसे ही घरों से मैंने भी फैज़ लिया। तो आपको नहीं पता कि फ़कीरी रंग जिस बंदे पे चढ़ जाता है वो कहाँ किसी की सुनता है। उसकी तो अपनी एक लो होती है, लगी हुई है। कभी वो दुनिया के किसी मुल्क में जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी किसी को। बात हो रही है दीन की, बात हो रही है प्यार की, अमन की, मोहब्बत की। ये आज के दानिश्वरों के मुंह से आपने आफ्ताब से कभी मोहब्बत और प्यार की बात सुनी? हम तो आग बरसा रहे हैं। लेकिन इफ्तिखार इफ़ी जो है वो प्यार की बात करता है, लोगों को अच्छा लगता है, बड़ा सितारा। तो आपकी पूरी गुफ्तगू में जो मुझे चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि आपने उन्हें जो है ढके छुपे लफ्ज़ों में बताया कि तुम अब बर्दाश्त करो जो तुमसे हो गया। तो ये तो होता रहता है। तो मुझे तो गालियां पड़ती हैं, आपने कहा। मुझे तो अब लोग बाकायदा माँ बहन की गालियां भी देने लग गए। जाहिर है आप जो बयानियां रखते हैं, जो आप नज़रिया रखते हैं, इसमें जो आपको पसंद करते हैं वो आपको पूछते हैं, जो आपको नहीं पसंद करते वो गालियां देते हैं। ये तो इस गेम का हिस्सा है। लेकिन इफ्तिखार इफ़ी को गालियां नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो एक गलत फहमी की बुनियाद पर पड़ी है। वो गलत फहमी हुई, आपके दोस्त हम सबके अजीज़ हैं, प्यारे हैं, इमरान रियाज खान साहब। वो गलत फहमी जो है, उस गलत फहमी को आपने भी दूर किया कि वो ऐसा बंदा है। और आपने ये भी कहा है कि जब उसका दिल करेगा वो वजात दे देगा, और ना भी देनी चाहिए। क्यों जी इतनी अना, क्या किधर लेकर जानी है? जब आपसे गलती हो जाए एतराफ़ कर लेना चाहिए। आफ्ताब साहब इसमें क्या बड़ी बात है, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये गलती इफ्तिखार इफ़ी ने की होती, वो हाथ जोड़ के ऐसे बैठा होता, मेरे माफ़ कर दे। इसे दरवेशी रंग कहते हैं। दरवेशी रंग जिन पे चढ़ा होता है, लोग उनसे सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, लोग उनकी ताज़ीम करते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं। ये फ़र्क है आप में और इफ्तिखार इफ़ी में। मेरी बस यही गुजारिश रहेगी कि इस मामले को इसी तरह से देखा जाए कि वो शख्स जो है वो ना तो इस तरह का आदमी है, वो दुनिया को प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, बांट रहा है, तो उसे भी मोहब्बत मिलनी चाहिए। गालम गलोच इन चीज़ों और सियासत को, ऐसी शख्सियात से दूर रख।